हाँ जी, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। बस रुक जाइए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पहली चमत्कार जो ये थी, हालेलुया, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने की थी, हालेलुया, जो प्रभु यीशु ने किया था, वो जो ये पहला चमत्कार था जो प्रभु ने यहाँ पे किया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने सेवकाई को जब आरंभ कर रहे थे, वो एक चमत्कार के साथ, एक चमत्कार के साथ प्रभु ने अपने सेवकाई को क्या किया? बिल्डअप किया। हालेलुया। अपने सेवकाई को निर्माण किया एक चमत्कार के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं एक चमत्कार है, इसलिए जब उन्होंने शुरू किया ना, चमत्कार के साथ अपने सेवकाई को शुरू किया। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो लोग एक विवाह में गए थे, और विवाह में जब दाखरस कम हो गया और मरियम यीशु मसीह के पास गई और बोलती है कि बेटा, आई थिंक सो, है ना, हमारे ख्याल से ऐसे बोले होंगे, पर बाइबल ऐसे नहीं कहती। वो गए और कहते कि इनके पास दाखरस क्या हुआ? खत्म हो गया। मेरे प्रियो, आप एक बात मेरे को बताइए, आप किसी के शादी में जाएंगे और किसी के शादी में जाएंगे, उसके घर में यदि कुछ चीज कमी घटी हो गया तो आप पास्टर के पास जाएंगे कि जिसका शादी है उसके घर के मालिक के पास जाएंगे? डेफिनेटली आप लोग पास्टर के पास नहीं जाएंगे। आप किसके पास जाएंगे? जिसका शादी है ना, जिसका शादी है, उस घर के मेन आदमी के पास जाके बोलेंगे भैया, काका, दादा, या जो कुछ भी हो, है ना, जो आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता है, उसके पास जाके बोलेंगे भैया, काका, और जो भी है ना, यहाँ पे दाल घट गया या क्या बोलते, चिकन घट गया या राइस घट गया, है ना, ऐसे बोलेंगे, है ना। मरियम, एक बात मेरे को बताइए, वो मरियम तो जाके वो जिसका शादी था उसके माता पिता को या उससे जाके बोल सकती थी कि तेरे घर में जो दाखरस हम लोग बांट रहे हो खत्म हो गया है ना, वो बोल सकते थे, पर उन्होंने क्यों नहीं बोला? हालेलुया। जस्ट थिंक अबाउट इट। हालेलुया। एक बार सोच के देखिए कि मरियम ने जाके तो जिसका शादी था उसके घर में जाके बोलना था ना, पर उन्होंने नहीं गए, है ना, वो नहीं गए क्योंकि उसको कुछ और ही उसके दिमाग में चल रहा था। हालेलुया। मरियम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज सेवकों के दिमाग में क्या चल रहा है? हालेलुया। यू आर द मिनिस्टर ऑफ गॉड। हालेलुया। आप प्रभु के सेवक हैं, आप सेवा करने वाले लोग हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपसे मैं पूछता हूँ। हालेलुया। मरियम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यदि हम वहां पे रहते तो मेरे प्रिय, हम प्रार्थना नहीं करते, हम यीशु को नहीं बुलाते, हम किसके पास जाते? पता है, जिसके घर में वो घटा था, हम उसको जाके बोलते भैया ये चावल घट गया, थोड़ा खरीद के ले आओ ताकि हम बना दे। हालेलुया। या घट जाता तो हम बोलते शुगर लेके आओ, है ना, शुगर लेके आओ, या कुछ रसना लेके आओ, हम घोलेंगे और पिलाएंगे सबको क्योंकि कम हो गया है। हालेलुया। हम ये बोलते। और मरियम वहां पे क्या कर रही थी? सुनिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। पर मरियम पर क्या की? मरियम ने ये सब छोड़कर उस घर के मालिक से नहीं गए मिलने। मरियम क्या की? वो सब छोड़कर प्रभु यीशु के पास दौड़ी, क्योंकि मरियम को पता था कि यीशु असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। मरियम को यह विश्वास था, मरियम को यह यकीन था, मरियम को यह चीज मालूम था। हालेलुया। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कामों को कर सकते हैं बोल के, हमारे प्रभु यीशु मसीह को पता, हमारे प्रभु यीशु कर सकते हैं बोल के मरियम को पता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मरियम दौड़ के, जब ये चीज घटी, मरियम किसी के पास नहीं गई मेरे प्रियो, मरियम दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास गई। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको 3 बातों को मैं बताऊंगा कि मरियम क्यों यीशु मसीह के पास दौड़ के गई। हालेलुया। और वो चीज आज सेवकों के जीवन में, सेवा करने वाले हर एक पास्टर के जीवन में, विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी के जीवन में आवश्यकता है। मरियम कोई पास्टर नहीं थी। हालेलुया। मरियम कोई प्रेरित थी क्या? मेरे को बताइए आप। हालेलुया। मरियम कोई अगमवक्तिनी थी क्या? नहीं थी। हालेलुया। मरियम कोई अगमवक्तिनी या प्रेरित या कोई परमेश्वर के अभिषेक पाए हुए तू जा और सेवा कर, ऐसी पाई हुई लेडीज नहीं थी। हालेलुया। वो अनुग्रह पाई थी यीशु मसीह को इस संसार में लाए। हालेलुया, हालेलुया। मगर मरियम को क्या चीज थी जो उस दाखरस घटने के बजाय वो घर के मालिक के पास नहीं गई, पर यीशु मसीह के पास गई। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें उस चीज को जानने की आवश्यकता है, उस चीज को आज हमें पता करने की आवश्यकता है। 3 चीज थी जो यीशु के पास मरियम को खींच को लेके गई। हालेलुया। पहली,
मरियम को ये पता था कि यीशु मसीह जो ये संसार में आए हैं ना, वो स्वर्ग से परमेश्वर द्वारा आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के द्वारा स्वयं परमेश्वर होके आए। वो जो कुछ भी बोलेंगे, वो जो कुछ भी करेंगे, वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उनको शुगर लेने भेजू या चीनी लेने भेजू, आधा एक घंटा लगा देंगे, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह एक शब्द बोल दे, वो काफी है आपके जीवन परिवर्तन होने के लिए। हालेलुया। वो आपके सेवकाई परिवर्तन होने के लिए, आपके अभिषेक बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द काफी है। वो मरियम को पता था, मरियम को विश्वास था और यकीन था। आज सेवकों के जीवन में क्या यह विश्वास है? हालेलुया। कि आज आपके अंदर ये विश्वास, ये भरोसा प्रभु प्रति है। हालेलुया। अपने आप को जांचिए। मरियम को ये चीज पता था, इस चीज ने मरियम को खींच के लेके गया यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसको मरियम को पता था ये यीशु मसीह मेरा बेटा नहीं, वो खुदावन खुदा बाप का बेटा है। हालेलुया। वो खुदावन खुदा बाप है। हालेलुया। मरियम को ये मालूम था, इसीलिए मरियम किसी के पास दौड़ के नहीं गई, यीशु मसीह के पास गई पहला। हालेलुया। दूसरा क्या था जो मरियम को यीशु मसीह के पास खींच के लेके गया मेरे प्रिय? हालेलुया। आज मैं चाहता हूं, मरियम को यह विश्वास था कि वो परमेश्वर स्वयं है। आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया। आपका विश्वास क्या कैसा है मेरे प्रियो? आपके आवश्यकता में आप किसके पास दौड़ के जाते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास 9:12 हो गया है, मेरे पास 3 मिनट है। हालेलुया। मैं 2 बातें और बोल दूंगा। पहली बात है, वो चीज थी जो मरियम को यीशु मसीह के पास लेके गया, क्योंकि उसको पता था यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्वयं प्रभु है। इस चीज ने मरियम को खींच के लेके गया उनके पास। दूसरी बात क्या थी जो मरियम को उनके पास खींच के लेके गया? 15 मिनट आपके पास पास्टर जी, अभी यहाँ 9 नहीं बजे अभी। हाँ, अच्छा जी। यहाँ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना? ओके ओके, देन आई थिंक सो 9:30 है ना इधर का। हालेलुया। सो मरियम को पहली क्या चीज थी जो यीशु मसीह के पास खींच के लेके गया? क्योंकि मरियम को पता था यीशु मसीह जो जहां से आया है, कैसे आया है, और यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। आज हम तो सेवक है, हमको प्रभु ने नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को सुनिए, आपको प्रभु ने नाम लेकर आपको बुलाया है। आपका नाम लेके प्रभु ने बुलाया है कि तू आजा और मेरे सेवा कर। तू आ और मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, परंतु मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज हम मनुष्य को पकड़ रहे, आत्मा को पकड़ के परमेश्वर को, राज्य को भर रहे। हालेलुया। आपके नाम लेके प्रभु ने बुलाया है, पर आपका और मरियम के जीवन के साथ, उसके विश्वास और उसके सोच के साथ जोड़कर देखिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे अंदर मरियम से भी बढ़कर परमेश्वर प्रति, मरियम से भी बढ़कर परमेश्वर प्रति हमारे आशा और भरोसा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद मुझसे भी बढ़कर, आप मेरे से भी उम्र में बढ़ के होंगे शायद। हालेलुया। शायद आपकी सेवकाई मेरे से भी, मैं जन्म नहीं हुआ होगा तब से आप शायद सेवा कर रहे होंगे, पर आज पवित्र आत्मा इस जुबान से बातें कर रहा है आपसे। हालेलुया। प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, जाके बोल उनसे। यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैं छोटा हूं, मेरे कोई बात को नहीं सुनेंगे। प्रभु बोलता है तू जाके बोल, वो सुने या ना सुने। हालेलुया। मैं बोलूंगा आज, आप सुनो या ना सुनो, आप विश्वास करो या ना करो, मैं आज बोलूंगा। पवित्र आत्मा आपसे बोलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मरियम से भी बढ़कर हमारा उम्मीद परमेश्वर के ऊपर हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, साधारण आप सोच के देखो, आप उस शादी के घर में होते तो आप किसके पास दौड़ के जाते? सोचिए, किसके पास जाते? डेफिनेटली आप उस घर के मालिक के पास जाते। आप बुलाए हुए जन हो। हालेलुया। आपको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि प्रभु ने हमारे गर्भ में, माता के पेट में गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने अपने चित्त को और अपने मनों को और अपने आंखों को हमारे ऊपर लगा के रखा था। ये मेरा बेटा एक दिन मेरी सेवकाई को करेगा। हालेलुया। ये मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दिन मेरे सेवकाई के जुआ को अपने कांधों पे लेके उठा के चलेंगे। हालेलुया। वो अपने गांव में, अपने शहर में और अपने क्षेत्र में जहां पे जाएंगे मेरे
मेरे सेवकाई को अपने कंधे में लेके जाएंगे। प्रभु इस उम्मीद से आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। हम मरियम को यदि देखे मेरे प्रियो, वो बुलाई हुई नहीं थी। हालेलुया। उसने अनुग्रह पाया था कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे। हालेलुया। पर आप और हम बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हम प्रभु को चिन्ह और चमत्कार को पढ़े हैं, सुने हैं और देखे भी है। हालेलुया। पर मरियम ने कभी अपने जिंदगी में प्रभु के सेवकाई को अपने जन्म से पहले कभी ने उसने सुना भी नहीं था। कितने खुद उसने जन्म दी, उसके बाद उसके साथ साथ देखते गई। हालेलुया। पर हम तो सुनते आ रहे, हम तो देखते आ रहे। हालेलुया। हमारे जीवन में कितना परिवर्तन होना चाहिए मेरे प्रियो, आप सोच के देखें। हालेलुया। हालेलुया। मरियम के विचार से हमारे विचार कितने फर्क है, आप ही खुद सोचिए। हालेलुया। वहां होते तो हम दौड़ के उस मालिक के पास जाते, पर मरियम दौड़ के नहीं गई। हालेलुया। मरियम दौड़ के गई उस मालिक के पास जो सब कुछ कर सकता है, उसका शब्द। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की सेवकाई करते हैं जिसका एक शब्द हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। एक शब्द आपके बीमारी को निकाल सकता है। एक शब्द यीशु का आपके जीवन से सांप और बंधन को निकाल सकता है। एक शब्द आपके जीवन में महिमा में सेवकाई को कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात यह थी जो मरियम को यीशु मसीह के पास खींच के लेके गए मेरे प्रियो, मरियम को पता था, क्योंकि मरियम ने, आपने कुरान, कितने लोग शायद पढ़े होंगे आप लोग कुरान, है ना? आप लोग शायद कुरान पढ़ेंगे। कुरान में ये भी बात लिखी है कि यीशु मसीह जब छोटा था ना, वो जब मिट्टी का गुड़िया बना रहा था, क्या बोलते हैं उसको, बर्ड्स, चिड़िया, वो बना रहा था। कुरान में लिखा है कि जब उसका श्वास गया ना यीशु मसीह का, वो मिट्टी का गुड़िया जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बाइबल में भी लिखा है कि कितने ऐसे बात है प्रभु यीशु मसीह के, यदि लिखे जाते तो बाइबल में नहीं हटते मेरे प्रियो। हालेलुया। मीन्स यीशु मरियम को, अब उसके छोटे बचपन से ही यीशु मसीह के किए कारनामे को मरियम देख रही थी। हालेलुया। शायद यीशु मसीह कितने चमत्कार अपने घर में किए होंगे। हालेलुया। कितने काम प्रभु यीशु मसीह अपने घरों में किए होंगे। मरियम ये देख देख कर उसको पता चल गया होगा कि यीशु मसीह ये भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और मरियम इस कारण से वो किसी घर के मालिक के पास नहीं गए, क्योंकि मरियम को यह पता था कि यीशु मसीह ये चमत्कार को कर सकता है। हालेलुया। पानी को दाखरस बदलने में कोई, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे छोटी सी समस्याओं को प्रभु परिवर्तन करने के लिए, प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है। हालेलुया। हम जब बड़ी बातों, जब छोटी बातों को हम अपने नजर से बड़ा देखते हैं ना प्रियो, वो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। हालेलुया। दूसरी बात ये थी, क्योंकि मरियम को पता था, उसके बचपन से उसके साथ रहती थी, पाली पोसी इतना बड़ा कि, इसलिए मरियम को पता था कि यीशु ही है जो पानी को दाखरस में बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। चंद मिनट में, चंद सेकंड में दाखरस बना सकता है, यीशु ही है, ऐसा विश्वास उसने देखी थी और विश्वास भी कर रही थी। हालेलुया। दूसरी ये चीज थी, क्योंकि उसको ये विश्वास था, क्योंकि उसने देखी थी और उसको पता था कि यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। इस चीज ने यीशु मसीह के पास मरियम को खींच के लेके गया। दूसरा थी, हालेलुया, ये कि यीशु मसीह के पास उस चीज को लेके गया जो उसने बचपन से उसके जीवन में कामों को देखा था। हालेलुया। पहला क्या, जो उसको विश्वास था यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है, इस चीज ने मरियम को उनके पास खींच के लेके गया। दूसरा ये चीज, क्योंकि उसने बचपन से उसके कामों को और कारनामों को, उसको चिन्ह और चमत्कार को, उनकी बोली और वचन को देख रही थी, इसलिए मरियम को पता था यीशु यदि बोलेगा ना, हो जाएगा। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु बोल देगा एक शब्द, वो पानी दाखरस में, क्या वो कड़ी में भी बदल जाएगा। हालेलुया। मटन बिरयानी में और चिकन में भी बदल जाएगा। हालेलुया। मरियम को इस चीज को पता था, इसीलिए मरियम दौड़ के किसके पास गई, प्रभु यीशु, अपने बेटे के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास गए। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात क्या थी जो मरियम को प्रभु के पास लेके गया, उसके पास डाउटलेस विश्वास था। हालेलुया। कोई संदेह नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। एक भी संदेह नहीं, एक रत्ती भी संदेह नहीं था मरियम के पास कि यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, वो करेगा कि नहीं करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। एक भी रत्ती उसके पास अविश्वास नहीं था, वो पूरा विश्वास से भरी हुई थी। हालेलुया। और उस विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास दौड़ के गई। हालेलुया। और जब दौड़ के गई, यीशु मसीह को बोलती है कि इनके पास दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। पर उसका डाउटलेस जो विश्वास था ना, अविश्वास से जो एकदम पूर्णता जो विश्वास था मरियम के पास ना, वो विश्वास ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि समय नहीं है, और उसी वक्त तक बोलते हैं, जाके कहते हैं कि पानी भरो। हालेलुया। बात को समझिए। हालेलुया। पहले तो बोले क्या है, नहीं है, टाइम अभी नहीं आया है मेरा। हालेलुया। हालेलुया। जब पर यीशु मसीह ने देखा कि मरियम के पास ऐसा विश्वास है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हालेलुया। जिसमें कोई संदेह ही नहीं है। हालेलुया। कि मैं बीमार को छूंगा और मैं बिना प्रार्थना की वो बीमार चंगा हो जाएगा, कोई अविश्वास उसके अंदर नहीं था। हालेलुया। मरियम के पास कोई अविश्वास नहीं था कि मैं मुर्दे को बोलूंगा बाहर निकल के चला आया, कब्र से निकल के बाहर चला आया और वो निकल के चला आएगा, वैसा उसके पास कोई अविश्वास नहीं था। उसको इतना विश्वास था कि यीशु अगर एक शब्द भी बोल दे ना, हालेलुया, सब खल्ली बल्ली हो जाएगा। हालेलुया। आपके और मेरे भी पास ऐसा विश्वास होना चाहिए। आप और हम परमेश्वर के राजदूत है। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर के वचन को अपने कांधों पे, अपने जीवन पे लेके हम चलने वाले परमेश्वर के नबी और परमेश्वर के अगमवक्ता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के जन, झुलाए हुए जन है। हमारे पास भी ऐसा विश्वास होना चाहिए जिसमें कोई भी डाउट ना। हालेलुया। प्रभु को इच्छा ना होते हुए भी आपका डाउटलेस विश्वास प्रभु को करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा नहीं थी वहां काम करने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोलते अभी टाइम नहीं है, तू मेरे को आके बार बार क्यों सताती है भाई। हालेलुया। क्यों आके मेरे को बार बार बोलती है, अभी टाइम नहीं आया है। पर प्रभु ने जब देखा मरियम के पास डाउटलेस विश्वास, हालेलुया, बिना संदेह, हालेलुया, निसंदेह विश्वास, जब यीशु मसीह ने देखा तो क्या कहते हैं मेरे प्रियो, आप फिर से एक बार आप पढ़िए 4 पद को। 4। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, सुनिए, हाँ, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। देखिए देखिए, प्रभु कहते हैं पहले तो, हे महिला तू क्यों आई है, मेरे को दुख क्यों दे रही, मैं शादी में आया हूँ बाबा, मेरे को देखने दे, है ना, मैं आया हूँ शादी में, कम से कम मेरे को खाने के दे अच्छे से। हमको यदि शादी किसी के जाते हैं, यदि हमारी पत्नी या हमारे कोई अपना रिश्तेदार या कोई अपना दोस्त कुछ बोले, भैया जल्दी जल्दी खाना, हमको जाना है यहाँ से, हम बोलते अरे भाई तू तो खा लिया, हमको तो कम से कम अच्छे से खाने दे। हालेलुया। है ना। यदि हमारी पत्नी हमको बोले आज अरे चुप रहे ना, खाने तो दे। हम क्या है, अपने पत्नी को भी हम बोलते हैं। हालेलुया। इस प्रकार से। हालेलुया। आवाज आ रही है आप लोगों को? हालेलुया। आवाज आ रही है? एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम